आपके यहाँ बिजली के ज़्यादा कट लगने लगे तो समझ जाइए कि आपके राज्य ने समय पर पावर प्लांट से खरीदी बिजली का भुगतान नहीं किया है। रिपोर्ट्स की माने तो पावर प्लांट ने ऐसे राज्यों को होने वाली बिजली की सप्लाई में कटौती की शुरुआत कर दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य भी इस फेहरिस्त में शामिल हो सकते हैं और कई राज्यों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सर, ये कटौती कहाँ कहाँ शुरू हो गई है और ये हो क्यों रही है? हाँ, कटौती पर आने से पहले जीएसटी के मामले में एक अपडेट और है कि जो सरकार ने पिछले साल टेक्सटाइल पर ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, उसे बाद में वापस लेना पड़ा था क्योंकि कई सारे प्रमुख राज्य ऐसे थे जहाँ पर इसका विरोध हुआ था और केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया था। वापस वो प्रक्रिया सामने आ रही है। ये बिजली के बिलों में अब या तो आपके यहाँ बिजली की कटौती होगी या बिजली के बिल बढ़ेंगे। ये बात हम मनी सेंट्रल में लगातार कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब बिजली उत्पादकों को अपने अनुबंधों में दिए गए उस अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, जिसके तहत, जिसको कि हम लेट पेमेंट सरचार्ज का रूल कहते हैं, जिसके तहत अगर बिजली उत्पादक कंपनियों को उनका पैसा पूरी तरह से भुगतान में नहीं मिलता है तो वो पहले चरण में जितनी कॉन्ट्रैक्टेड पावर सप्लाई है उसमें 25% कटौती कर सकती हैं, यानी 75% के आसपास की बिजली की आपूर्ति वो रोक सकती हैं। और अगर ये कंटिन्यू ये शर्त तब लागू की जाएगी जब 30 दिन तक राज्य का बिजली डिस्काम अपनी बकायदारी 30 दिन में की बकायदारी पूरी नहीं करता है। ये काम अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के संदर्भ में शुरू हो गया है, यानी उन्होंने अपनी बकायदारी को 30 दिन के भीतर नहीं चुकाया है और वहाँ बिजली की आपूर्ति में कमी की गई है। यानी अगर उन्हें 100 मेगावाट की आपूर्ति की जानी है तो बिजली उत्पादक अब उन्हें केवल 75 मेगावाट की आपूर्ति कर रहे हैं। 25% की कमी उनकी आपूर्ति में कर दी गई है। अगला जो कदम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है क्योंकि राज्य सरकारों के पास और डिस्कॉम्स के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बकायदारी है। प्रधानमंत्री को खुद ही कहना पड़ा कि राज्य सरकारें और डिस्कॉम अपनी बिजली की बकायदारी जो बिजली उत्पादक कंपनियां उन्हें दें। डिस्कॉम्स के पास बिजली की बकायदारी वो तब चुकाएंगी जब राज्य सरकारें जो सब्सिडी देती हैं उसका पैसा वो वापस कर सकें। तो ये पूरा चक्र बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। अगली शर्त यह है कि अगर कोई डिस्कॉम अपनी देनदारी में 30 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है शुभम, तो उसकी 100% पावर जो उसे कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका पीपीए हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है बिजली उत्पादक के साथ, उसकी 100% बिजली एक्सचेंज में बेच दी जाएगी। मतलब बिजली कंपनी के पास अधिकार होगा कि बिजली की आपूर्ति बंद कर दे और उसे बिजली को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस बिजली को पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेचना शुरू कर दे। सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि ये बकायदारी कम हो सके, राज्यों को और डिस्कॉम्स को मदद दी गई है, लेकिन अब अंततः स्थिति वहाँ आ गई है जहाँ पानी नाक तक आ गया है। बिजली उत्पादन कंपनियों ने बिजली की आपूर्ति में कटौती के नियम का पालन करना शुरू कर दिया है और अभी बड़े राज्य इस चपेट में नहीं आए हैं क्योंकि अभी ये काम मेघालय और सिक्किम के संदर्भ में हुआ है, लेकिन बकायदारी तो प्रमुख और बड़े राज्यों पर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये नियम वहाँ लागू किया जा रहा है तो जिन राज्यों में राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों ने पैसे नहीं चुकाएं वहाँ भी बिजली में कटौती हो सकती है, यानी कि बिजली की कटौती के कुछ की संभावनाएं आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हम इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे कि राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा कहां से और ये पैसा वो चुकाएंगे कैसे।